अगला क्वेश्चन ये है 9x² माइनस 9a प्लस बी और x प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। देखो बहुत सारे बच्चों ने इसको फार्मूला मेथड से किया है, सही कर दिया है, लेकिन आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग से भी करते तो इजी होता, कोई भारी नहीं था ये। देखो तो ऐसे क्वेश्चंस को आप फार्मूला मेथड से भी जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फार्मूला मेथड में पकड़ होनी चाहिए। लेकिन करके दिखाए थे फार्मूला मेथड से। हाँ सर। अब फिर से उसी से बना दे सर मिडल से बना दे इसमें। एक ही चीज पढ़ोने है, बार बार 10 बार पढ़ोगे, बदल बदल के कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो तो क्या करना है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ए बी सी बोलते हैं ना, ये पूरा कांस्टेंट है, इसको इसी का फैक्टर खोजते हैं ना, इसको क्या करते थे मल्टीप्लाई, और इसके फैक्टर खोजते हैं, ये तो पता होगा ना। कैसे बनाते हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, कैसे बनाते हो सर? a इंटू सी के ऐसे फैक्टर फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके ऐसे फैक्टर जिसको प्लस करके भी आ जाए। हाँ प्लस करके आ जाए, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस करके आएगा, ये पढ़ाया होगा हमने। अभी गंवार जैसा नहीं कि प्लस या माइनस, बच्चे क्या बोलते हैं प्लस या माइनस, का है भाई या क्यों, यहाँ का साइन देखो ना, प्लस है तो प्लस करके आएगा, माइनस है तो माइनस करके आएगा, ठीक है। तो प्लस करके इतना आ जाए। चलो तो इसका फैक्टर खोजने हैं, यानी यहां हम लिख दे रहे हैं, आपको फैक्टर खोजना है 9 इंटू 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। पिछली बार जो टेस्ट देने नहीं आया सब लोग आएगा इस बार, समझ जाओ, नहीं तो बस खैर नहीं तुम लोग का बाहर कर देंगे हम क्लास से। 9 इंटू इतना, ठीक है, इसका फैक्टर। अब 9 का तो फैक्टर 3 इंटू 3 हो जाएगा जब चाहेंगे जब। इसको तोड़ना है तो इसको कैसे तोड़ोगे, फिर से इसमें फार्मूला लेगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला। देखो ये फिर से एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है कि नहीं भाई, क्या है ये बताओ, इसको इंटू करो, कितना आ रहा, 4a² b²। इतना तो आसान है यार, 4a² b² का फैक्टर जिसको प्लस करके 5 है, 4 1 जा 4 है, 4ab प्लस ab क्या आएगा बताइए इसका फैक्टर। तो 2a² को छोड़ दो, 5ab का फैक्टर हो जाएगा 4ab प्लस ab। बोलो आया नहीं आया, आया सबको समझ में कि नहीं आया बताइए। ये फैक्टर है, प्लस करेंगे तो 5 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a² b² आ रहा है ना। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं बस दिखावे में भारी होते हैं, इनके ना फैक्टर भारी होगा ना ज्यादा दिमाग लगाना है, बस करने का तरीका आना चाहिए। देखो कितना इजीली हर चीज फैक्टर वैक्टर मिल रहा है, कुछ ज्यादा सोचना पड़ रहा है, नहीं सोचना पड़ रहा है। अब 2 2 जा 4, 4 का फैक्टर जिसको प्लस करके 5 आए तो कोई भी बता देगा यार, 4 1 जा 4, 4 प्लस 1। ये देखो अब यहां से दो टर्म बना लो, कॉमन करके दो टर्म बना लो। क्या कॉमन है इन दोनों में बताओ? 2 बस खाली 2 है, 2a कॉमन है, तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ क्या बचेगा, a प्लस 2b प्लस इधर क्या कॉमन है, b, तो क्या बचेगा, a प्लस 2b, a प्लस 2b। और ये बात सबको पता होगी, दोनों सेम आना जरूरी है। अब a प्लस 2b कॉमन ले लो, a प्लस 2b कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, 2a प्लस b। क्या बचेगा, 2a प्लस b। काम खत्म। यही दो फैक्टर है। अब 9 को तोड़ लो, 3 इंटू 3, थ्री इंटू 3, 9 को तोड़ लीजिए। अब आप चेक करिए यही फैक्टर है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो एक फैक्टर ले लो, 3a प्लस 2b, प्लस करना है ना, दोनों को क्या करना है, प्लस, और यहां क्या आना चाहिए, माइनस, तो दोनों के सामने क्या लगेगा ना, माइनस लगाना पड़ेगा ना। ये समझा फैक्टर? तो बताओ फैक्टर समझ गया कि नहीं समझा बे? लाइन से तो लिख दिए हैं कि ये क्या है। अब इसको देखो उतना आना चाहिए, करो अंदर मल्टीप्लाई, -3a प्लस माइनस -6b, फिर -3 2 जा 6a -3b। सही है, 639 639 आ रहा है ना।
आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस खत्म, यही फैक्टर है, ले लो यार, एक ये फैक्टर एक ये फैक्टर यहां पर डाल दो। आ गया समझ में क्या फैक्टर कैसे निकला? सुनिए आया? तो क्या फैक्टर आया, ध्यान दो इधर, 9x² माइनस इसका क्या फैक्टर आया बताइए जल्दी से, 3a + 2b, और x तो लगाएंगे ना, फैक्टर में x लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? लगाते नहीं, हाँ लगाते नहीं लगाते बोलता, लगाते। डाउट में ही है राक्षस, x लगाएगा नहीं तो यहाँ x कैसे आएगा? फिर -3, तुम देखो कितना आसान है, मतलब इसमें कोई लोचा नहीं है, जो दो टुकड़े आए सोचो, देखो क्या करना था, इस लास्ट वाले को तोड़ना था, लास्ट वाले तोड़ के जो भी दो टुकड़ा आया वही दो फैक्टर है पक्का, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो ये ज्यादा आसान है, नंबर से ज्यादा आसान। मान लो यहाँ नंबर होता तो नंबर में तो आपको सोचना पड़ता है ना, 4-5 चॉइस होते हैं कि 1 × 12 ले ले, कि 4 × 3 ले ले, कि 6 × 2, कितने लोचे हैं यार, इधर इधर देखो तो कोई लोचा है कुछ भी नहीं है, कितने टुकड़े आए, दो ही आए, तीसरा आएगा ही नहीं, कुछ आएगा ही नहीं दूसरा हिस्सा। क्या इसको तोड़ के तुम कोई और फैक्टर बना सकते हो? नहीं, इसीलिए इसमें श्योर शॉर्ट है, तुम लोग समझते नहीं, इस बात को तुम फील नहीं करते हो जैसे टीचर्स करते हैं। तो नंबर्स के क्वेश्चन ज्यादा हार्ड है इससे, उसमें ज्यादा दिमाग लगेगा, सोचो, टाइम बर्बाद करो, बहुत सारी चीजें करो, यहां कुछ मत करो, सीधे बनाते जाओ बना के, क्योंकि देखो ये टूटेगा दो टुकड़ा और पक्का वही दो फैक्टर होगा, और तीसरा कुछ हो ही नहीं सकता है क्योंकि दूसरा कुछ आएगा ही नहीं। बोलो समझा नहीं समझा? और यहां जो भी दो टुकड़े आएंगे उसी को यहां पे भर देना है, साइन वाइन चेक कर लेना, प्लस करना है तो यहां माइनस चाहिए, दोनों के सामने सेम साइन होगा, ये सब समझता है ना बे? करना है दोनों का ऐड तो यहां पर माइनस साइन है, तो कौन सा दोनों के सामने क्या लगाओगे, सेम साइन। देखो अब इन दोनों में ये कॉमन है क्या, ये वाला क्या कॉमन है बताइए, 3 कॉमन है, और ये ब्रैकेट कॉमन नहीं है, सॉरी, क्या कॉमन है इन दोनों में, 3 कॉमन है और x, तो यहां क्या बचेगा, 3x माइनस 3x बचेगा, माइनस क्या बचेगा, a + 2b। अब इन दोनों में क्या कॉमन है तुम समझो, इसमें तो कुछ दिखता नहीं है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो क्या तोड़ के, क्यों लिख सकते हैं, इसका फैक्टर फैक्टर निकल रहा है उसका। देखो उस अक्षर को समझ ही नहीं रहा, पूरा भूसा बड़ा माथे में। अब इसी को तोड़ तोड़ के तूने ये बनाया ना बे, तो फिर कैसे नहीं समझ रहा है, क्यों नहीं लिख सकते इसको, हैं? सब फैक्टर है ना उसका, लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते। तो फिर तो बोल रहा है नहीं लिख सकते, तो आ रहा है a + 2b, फिर ब्रैकेट 2a + b। अब इसको ऐसा लिख लो तो फिर दिखेगा कॉमन, देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस है तो माइनस तो लिखना पड़ेगा, और क्या कॉमन है, इसमें और इसमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा भाई, a और b -2a + b, तो बोल ही नहीं रहा है सर, डाउट में एकदम, 2a + b कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पे, यही बचना चाहिए, सेम टू सेम बचता है। तो हमने बताया भी है, आप ज्यादा दिमाग ना लगाओ, अगर नहीं है तो कम खर्च करो, बचाओ। क्या बताया हमने कि तीसरे वाले को इससे मिलाते जाओ, बताया है कि नहीं है, कल हमने जरूर बताया होगा, बताया ना भाई, ये जो थर्ड टर्म आता है उसको इससे मैच करो। क्यों मैच करो सर, क्योंकि इसमें से कॉमन निकालने के बाद तो यही सेम टू सेम यहाँ 3x बचना चाहिए ना, ये तो पक्का है ना भाई, इसमें से कॉमन लेने के बाद क्या बचना चाहिए, जो कि दोनों ब्रैकेट में सेम ही आता है। तो अब तुम सोचो इसमें से ऐसा क्या निकालोगे कि सिर्फ 3x बचेगा, सोचो इसको ध्यान से देखो, इसमें से क्या निकालेंगे तो 3x बचेगा, 2a + b, और माइनस नहीं निकालेगा, माइनस नहीं निकालेगा, निकालेंगे, सिर्फ 3x बचाना है, -3x थोड़ी बचाना है। सबको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ क्या कॉमन लेना है, देखो इसको तोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, फिर अगर जो ऐसा समझदार होता उसको ये तोड़ने की भी यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी,
और डायरेक्ट इस तीसरे वाले को इस यहां से मिलाते जाओ, क्योंकि इसमें से जो भी कॉमन लोगे तो बचना तो 3x ही चाहिए ना, बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए, बस तो बन गया ना यार। एक आ गया 3x माइनस 2a प्लस b, और दूसरा क्या आ गया 3x माइनस a प्लस 2b इक्वल टू 0। कर लेंगे आगे, आगे कर लेंगे क्या, दोनों की इक्वल टू 0 0 करके x का वैल्यू निकालना है बे, नहीं करेगा। कर लेंगे। चलिए फार्मूला मेथड से भी देख ले, क्या फार्मूला मेथड से भी देख ले, टाइम ही बर्बाद करना है तो करो अच्छे से। अभी तुम लोग को यार, तुम लोग खुद से नहीं बनाते हो ना, प्रॉब्लम यहाँ यही है। कुछ बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं दिल से, बाकी लोग क्या है लग्गी से घास टेलने वाला काम है, समझता है लग्गी से घास टेलने वाला। तो बताओ इसमें किसकी जरूरत है पढ़ने की, उसको जरूरत है। हम लोग क्या कर लेंगे उसके लिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जो ये फार्मूला को 5 बार में बोला है, और समझ जाओ कितनी तैयारी होगी उसकी। तो फार्मूला ही 5 बार में बोला है, सवाल का तो राम भगवान मालिक है, 5 बार बोले ना सही, क्योंकि रूट भी नहीं बोला अभी तक, रूट नहीं बोला उसने, अंदर ब्रैकेट बोला। चलो इधर ध्यान दो, ए बी सी समझता है ना सबको, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या होता है ए, साइन वाइन के साथ, एक्स के सामने जो भी लोग हैं सब लोग बी हैं, और जो बच गए वो सब लोग क्या है सी। अच्छा यहां भी तो इसको तोड़ना ही पड़ेगा, पता नहीं शायद देखते हैं तोड़ना पड़ेगा कि नहीं, ओके करते हैं। नहीं सर जरूरी नहीं। हाँ जरूरी नहीं, हमको भी लगा। तो एक्स का वैल्यू माइनस बी, अच्छा माइनस बी मतलब यहाँ जो साइन है उसको चेंज कर देना पड़ता है, ये चीज पढ़ाया गया होगा आपको, जो भी पढ़ाता होगा। माइनस बी मतलब यहाँ माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होगा, अरे माइनस यहाँ एक पहले से है, और ये वाला माइनस हुआ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा उसमें, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो कितना लिखेंगे बताइए बी की जगह पर 9a प्लस बी। तुम लोग भी बोलो रे, लाइव वाले बच्चे नहीं बोल रहे, b का स्क्वायर, ये b है, ये b माइनस 9a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ac, दिख रहा है क्या। अब बस इसको ही सॉल्व करना, अपॉन 2a 2 इंटू 9। अब हमने बताया है कि यहां और यहां कुछ रहे तो कॉमन ले लो फटाफट, इजी हो जाता है सवाल, नहीं भी लोगे तो बन जाएगा। देखो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इजी करना थोड़ा आना चाहिए तुमको, कॉमन लेने का बहुत कॉमन टेक्निक है यहाँ पे। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, माइनस प्लस हो गया, और ये a प्लस बी होल स्क्वायर भी तोड़ दो, क्या आएगा a स्क्वायर। तो हम एक साथ 2-3 काम करते हैं, तुम लोग को हमने देखा है पेपर में एक एक काम फूक फूक के करते हो, अच्छी बात है यार, हम उसके लिए डिमोरलाइज नहीं करने की, पता नहीं मेरे को लगता है थोड़ा अपना एफिशिएंसी बढ़ाएं दिमाग की। खैर मेरे को एक IIT क्वालिफाइड बच्चे ने बोला था कि एक एक चीज धीरे धीरे करना आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी मर्जी, इसलिए हम फोर्स नहीं करते हैं, फिर भी दिमाग चलाना चाहिए। हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हम उसी समय इसका स्क्वायर नहीं कर सकते, तो बच्चे इसको एक स्टेप में 9 का स्क्वायर करेंगे, अगले स्टेप में इसका स्क्वायर तोड़ेंगे, फिर अगले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अरे धन्य रे बाबा, एक साथ करना सबको। हम तो कई मल्टीप्लिकेशन 2 स्टेप के स्किप करते तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ 9 4 जा नहीं भी करोगे तो चलता है, क्योंकि कॉमन ही लेना है अपने को, लेना है ना भाई, कि कर रहा है मल्टीप्लाई, तो बहुत जल्दीबाजी रहती है ना मल्टीप्लाई की। तो अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई किए तो ये जानलेवा कैलकुलेशन बन जाएगा, समझता है जानलेवा मतलब बहुत भारी हो जाएगा, 36 अंदर जाएगा, 81 अंदर जाएगा, ओ गॉड डेंजरस। तो आप 9 कॉमन ले लो यहाँ से और यहाँ से भी, दोनों में 9 9 है, 9 रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा 9 रूट से बाहर आता है, ध्यान रखना, तो क्या बनेगा 3 हो जाएगा,
ये बचा 9 ए प्लस बी, प्लस माइनस तो पहले से लगाया मैडम वहां पे, और यहाँ पर हो गया 3 बाहर, मतलब 9 लिए तो 3 बन गया। क्लियर है? दोनों जगह से 9 हटा दिए, तो 9 हटा दिए तो यहाँ 9 ही बचेगा। 9 9 जो 81 होता ना बे। और यहाँ क्या बचेगा 4 अपॉन 18। अब यहां से 3 कॉमन लेके काट सकते हो, अभी काटो या बाद में काटो, काटना तो पड़ेगा ही। बिना कॉमन लिए मत काटना, देखना यहाँ पे कोई कोई ऐसे गलती मत कर दे, 3 को काट दे 18 से या 9 को काट दे, हो गया सत्यानाश। क्यों? क्योंकि बीच में प्लस माइनस से आप कैसे काट सकते हो, ये एक टर्म बीच में प्लस माइनस तो नहीं कट सकता। कॉमन लेकर काटोगे तो कटेगा, नहीं तो नहीं काटना। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग। 9 फिर a प्लस बी प्लस माइनस 3 को यहीं छोड़ दो, अंडर रूट। अब सबको अंदर कर लो, प्लस माइनस कर लो, ठीक है? सबको अंदर करके प्लस माइनस कर लो, तो बताओ क्या आ रहा है। 9a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, 9 2 जा 18ab माइनस 4 2 जा 8a स्क्वायर माइनस 5 4 जा 20ab माइनस 4 2 जा 8b स्क्वायर। क्लियर है इतना? अपॉन 18। अब लाइक टर्म्स को सबट्रैक्ट कर लो, लाइक टर्म्स को सबट्रैक्ट कर लो बच्चों। कितना आ रहा है जल्दी बताइए सबट्रैक्ट करके। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो 9a प्लस बी प्लस माइनस 3 बाहर है, अंडर रूट ए स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जम गया कि नहीं? जम गया यार, ये तो अच्छा स्क्वायर है वो। तो ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और रूट से स्क्वायर कट जाएगा। आगे तो तुम भी कर सकते हो ना कि हम ही करते जाएं। रूट से स्क्वायर कट जाएगा, एक बार प्लस वाला लेना है और एक बार माइनस वाला, फिर कॉमन वन लेके काटना। करो रे, कर आगे, खाली हम ही करे जा रहे हैं। तो 2 आंसर आएगा इसमें। देखिए x इक्वल टू 2a प्लस बी बाई 3 और दूसरा आएगा x इक्वल टू a प्लस 2b बाई 3। ये आंसर चाहिए, देख लो आप लोग। क्वेश्चन खोज के रखो। चलो रे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये तो एनसीईआरटी का सवाल था यार, ये तो कर देना था सही सही। बहुत सारे लोगों ने इसमें भी खेला कर दिया है। 2 पाइप है जो एक साथ चल के टैंक को भर रहे हैं। एक टैंक को भरने में उसको टोटल टाइम लग रहा है बच्चों 11 मिक्स फ्रैक्शन 1/3, 11 इंटीजर 1/9 मिनट। इसको आप ब्रेक करोगे 99 प्लस 1 100/9 मिनट। तो ऐसे सवाल और एक वर्क वाले सवाल 1 अपॉन करके बनता है। सवाल को कैटेगराइज करना पड़ता है दिमाग में, और वो प्रैक्टिस से होगा भाई, उसका और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, 1 अपॉन करके मतलब 1 आवर का वर्क या 1 डे का वर्क निकालते, याद होगा ना? तो देखो इसको कैसे करते हैं। 1 पाइप टेक 5 मिनट मोर देन अदर। एक पाइप को 5 मिनट ज्यादा लगता है दूसरे से। तो लेट टाइम टेकन बाई 1 पाइप। एक पाइप को मान लो कि x मिनट लगा, तो सेकेंड पाइप को बच्चों उससे कितना ज्यादा लग जाएगा बताइए, कितना मिनट ज्यादा लग जाएगा बोलो? 5 मिनट, तो x प्लस 5 मिनट लग जाएगा। अब सवाल इस पे जो बना दिया हो तो बनेगा नहीं, पहले ही समझ जाओ। इसमें 1 मिनट का निकालना पड़ेगा, 1 यूनिट वैल्यू निकालना पड़ता। चाहे में मिनट में तो 1 मिनट, आवर में तो 1 आवर, डे में तो 1 डे। इसको ऐसा लिखा था वर्क डन मत लिखो, ऐसा लिखो टैंक फील्ड, TANK, टैंक फील्ड
इन 1 मिनट। बताइए 1 मिनट में वो कितना टंकी भर देगा? 1/x। फर्स्ट पाइप, कौन सा पाइप? फर्स्ट पाइप। और टैंक फील्ड बाई, बहुत सिंपल है। मान लो कि 5 घंटे में टंकी भरी, तुम खुद ही सोच के बताओ। अगर पूरी टंकी भरने में 5 आवर लगा दिया उसने, जैसे इसको x आवर लगा, x मिनट लगेगा टंकी भरने में। ये क्या है? टाइम टेकन बाय पाइप, 1 पाइप टू फिल द टैंक, x मिनट। अकेले ना? हाँ अकेले भरने में x मिनट लगा उसको। तो मान लो अकेले भरने में 5 आवर लगा था, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/5 भरेगा कि नहीं भरेगा? पोर्शन 1/5 पोर्शन भरेगा, तभी ना 5 घंटे में भरे रहे। समझ आ क्या लड़की? नहीं समझा? हाउ? तो टैंक फील्ड बाय फर्स्ट टैप सेपरेटली इन 1 मिनट, अकेले 1/x। सेकंड के द्वारा टैंक फील्ड कितना होगा 1 मिनट में? कितना होगा? 1/x + 5। अच्छा, अगर टुगेदर बोले तो हम एक साथ टैंक फील्ड कितने देर में? 1 ही मिनट में। कितने देर में? 1 ही मिनट में। ये भी 1 मिनट पानी फेंकेगा, वो भी 1 मिनट, मिलकर दोनों फेंकेंगे 1-1 मिनट, तो 2 मिनट हो जाएगा। नहीं, 1 ही मिनट होगा। अबे साथ में फेंक रहे हैं ना 1-1 मिनट, 2 मिनट होगा बे। 1 मिनट। तो 1/x + 1/x + 5, इतना टैंक भर जाएगा। याद रखना 1 मिनट में इतना टंकी भरा, तो बोल 10 मिनट में कितना भरेगा? वो भी बोलने का। तो इतने मिनट में, अपने को इतने मिनट में चाहिए। द टैंक फील्ड बाय बोथ, दोनों के द्वारा भरी गई टंकी इन 100/9 मिनट। अब आपको समझना चाहिए कि क्यों ऐसे किया जाता है। 1 मिनट का निकाल करके हम बाकी मिनट से मल्टीप्लाई मारने के लिए, तो ये 100/9 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। और फिर पूरी टंकी अगर भर गई तो इक्वल टू कितना लिखना पड़ता? 1। ये अपने मन से लिखना पड़ता, बस यही चीज एडजस्ट करना पड़ता। हाँ, तो ये तो निकाले है ना, फील बाय बोथ इन 1 मिनट, ये तो निकाल दी। गलत। 9/100, तो तूने 100/9 बोला ना। ठीक है, वैसे भी तो बात तो वही है ना, ये इधर डिवाइड में नहीं जाएगा। अरे ये भी तो डिवाइडवा में जाएगा ना, उधर ही तो वही ना आएगा रे। अब तुम जो वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक ट्रिक बताया जाता है टीचर्स के द्वारा। क्या ट्रिक है कि देखो, इसका भी टाइम है डिवाइड में लिए, इसका भी टाइम है डिवाइड में लिए, तो इस टाइम को भी क्या में ले लो? डिवाइड में ले लो। बताया जाता है ऐसा? बताया जाता है कि नहीं बताया जाता है? जो कम दिमाग के बच्चे हैं वो ऐसा कर सकते हैं, जल्दीबाजी में बिना दिमाग लगाए करना, फटाफट मार दो इक्वेशन, सटा आ जाएगा इक्वेशन। देखो कैसा मजा आया। और पहचान में कैसे आएगी? तो ऐसे 2-4 ही सवाल है बाजार में, एक काम करने वाला, ये वर्क टाइप वेपर को रेसिप्रोकल कर दे तो भी बन जाता है। अब आप इसको सॉल्व करके इक्वेशन तो आंसर तो निकाल सकते ना भाई, कि नहीं निकाल सकता है? इसमें निकालना क्या? तो आप फार्मूला मेथड से करिएगा, आप इसको फार्मूला मेथड से करिएगा तो बस जल्दी बनता है। आंसर है 20 मिनट और 25 मिनट। निकालना क्या है? टाइम अकेले एक्स निकालोगे ना भाई, एक्स माने तो एक्स ही निकालोगे ना। कोई क्वेश्चन में एक्स हो तो तुम क्या निकालोगे? जेड। हाँ, वेरिएबल के क्वेश्चन में क्या निकाला जाता है? पूरे अलजेब्रा में क्या निकाले हो तुम? एक्स की वैल्यू तो करिए ना। चलो बच्चों बताओ एक्स कितना आएगा? तो यहां से एक्स आना चाहिए आपका 20 मिनट। ठीक है, क्या रूट में फंस गया आपका? रूट में क्या फंस गया है? प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन।
प्राइम फैक्टराइजेशन एक है और नहीं तो लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन से ज्यादा आसान है प्राइम फैक्टराइजेशन। सर आपने जो जल्दबाजी वाली मेथड बताई है उसमें मैंने वही दिमाग लगाया ना कि दोनों साथ में 1 मिनट में इतना पार्ट भरेंगे। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो सर? सरकार, ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भाई, क्योंकि फिर तो कोई सवाल नहीं बनेगा, कॉन्सेप्ट कैसी तैसी सब सवाल यहीं आके फंस जाएगा इसके बाद। तो अब एक बच्चा बोल रहा है सर फार्मूला मेथड से कैसे करे, तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप सावधान हो जाइए और जाग जाइए नींद से, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्यों? कोई सवाल नहीं बनेगा तुमसे फिर, बराबर कोई सवाल ही नहीं बनेगा। आधे के बाद लटक जाओगे तो कितना भी नॉलेज घर पे रख रहे हो, नॉलेज अपना। तो भैया कोई ना कोई मेथड में पकड़ होनी चाहिए। हम बार बार बच्चों को बोलते एक मेथड, या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या तो फार्मूला मेथड, ऐसा बना लो कि कोई भी क्वेश्चन हम ठोस के आएंगे, एकदम छोड़ेंगे नहीं। तो लेकिन अब हमने देखा किसी किसी का पेपर उसने सारे क्वेश्चन को फार्मूला मेथड से करा है। चलो अच्छी बात है, कसम खाए हैं फार्मूला मेथड में, तो भाई हमको ठीक ही लगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी एक मेथड पे पकड़ होनी चाहिए आपकी, बस ये ध्यान रखें, तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल सॉल्व होंगे, चाहे वर्ड प्रॉब्लम हो चाहे कुछ भी। अब देखो इसको हम लोग फार्मूला मेथड से निपटा डालते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो भारी पड़ जाता है क्योंकि सोचना पड़ता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो वगैरह वगैरह। तो देखिए फार्मूला मेथड से x इक्वल टू माइनस बी, यानी 155 हो जाएगा प्लस में, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 155 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, a 9 है और c माइनस 500 अपॉन 2a यानी 2 इंटू 9, x इक्वल टू 155 प्लस माइनस 155 का स्क्वायर तो कर सकते थे ना, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 4 5 20, 4 5 जा 20 और 20 इंटू 9 9 दूना 18, सही है क्या? 000 सही है। देख लो बच्चों थोड़ा कैलकुलेशन, 155 का स्क्वायर बोलो, देखो बोल नहीं रहा है थोड़ा। सर कॉमन भी तो ले सकते हैं ना, दिमाग मतलब 25 कॉमन लेके कितना 4 2 24025। सही है ना? देख लो एक बार, अब ये अंडर रूट जान दो, अब इसको प्लस करना है, या जा रहा है 5 2 0 8 2 10 की 0 1 4 1 5 1 6, सही है? हाँ अरे धन्य है प्रभु, गलती कर रही सर 24025 आएगा। ये कितना आ रहा है प्लस करके? करने कैसा? अब देखो यहां से प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों को कैसे निकालें, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, उससे हम बोल रहे थे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे चले जाओ। चलो जाने दो, इसमें लेके सीओ रहता है, बन जाएगा। अब देखो तो एक तो तुम पक्का होना कि वर्ड प्रॉब्लम के जितने भी इक्वेशंस आएंगे उसका रूट परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये तो पक्का है लौंडा, एकदम पक्का है ना सब लोग? अरे भाई डेसिमल में थोड़ी फंस सकता है, कभी पॉइंट में आता है, स्पीड नहीं आता ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये माइंड मेकअप करके चले हो ना। चलो फिर लग जाओ काम पे। हाँ तो वो तो आपकी किस्मत, आपका कैलकुलेशन की मजबूती। अब आप शुरू से कितना प्रैक्टिस किए हो, इक्वेशन ही गलत हो गया, तब वो बात तो बहुत अच्छा किस्मत है आपका, फिर बहुत अच्छा, किस्मत तो नहीं बोलेंगे, आपने अच्छा प्रैक्टिस नहीं किया है, आपका अच्छा मतलब बढ़िया कैलकुलेशन का नहीं है, और वो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भाई, क्वेश्चन गलत तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखो अब इधर से अंडर रूट करेंगे, पेयर बनाते हैं, पेयर बनाते हैं ना बे, पेयर बनाते हैं क्या पता ही आता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। यहाँ पहले 4 डिवाइड होगा, 2 2 जा, एक 2 लिखो, हर नंबर यहाँ पेयर में बस रखते हैं, 2 3 जा नहीं अलाउ है, 2 2 जा, 3 3 जा, 4 4 जा, ये अलाउ है, तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 0, 205। अब 20 उतरेगा यहाँ पे, यहाँ 2 2 4 होगा। अब 1 बार में करोगे तो भी ज्यादा हो जाएगा, तो फिर हम एक और उतारेंगे तो यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, समझ रहा है? एक और पेयर उतारना चाहते हैं तो 0 लगेगा। अब देखो अब तो बहुत बड़ा नंबर हो गया यार, या तो सीधे 9 जा में ट्राई मारो। सर 5 डालो ना। नहीं 9 में ज्यादा हो जा रहा 5 डालो। है। सर 205 आंसर है।
क्या कहाँ जीरो, ये तो जीरो लिखे हैं ना, अच्छा यहाँ भी आएगा, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ जीरो आएगा, यहाँ भी एक जीरो, देखो एक एक्स्ट्रा पेयर उतारा हमने, तो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, क्लियर। अब हम लोग 5 लेंगे, 5 पे आ रहा है, 4 5, जहां लास्ट में 5 है तो 5 तो आएगा, सही है, बस तो हो गया ना। कितना टाइम कम वेस्ट होगा अगर इक्वेशन सही है तो, क्यों, क्योंकि पेयर ये परफेक्ट रहता है, परफेक्ट स्क्वायर आएगा, जम गया, कर लो। अब तो घसा-घस कर देंगे हम लोग, अब तो आगे कर लोगे ना भाई, कि अभी अभी कर दे हम। बताओ कितना आंसर आया। चलो रे अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा नंबर, तीसरा, ये तो एनसीईआरटी का है, तीसरा एनसीईआरटी है पक्का। तो एक मोटर है, मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में। तो एक मोटर का स्पीड इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में जो उसका स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर है। He takes 1 hour more than to go to 24 kilometer of stream, then return to downstream to the same spot. Find the speed of stream. तो मानना पड़ेगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम को। x। अब देखो अगर ये 2 वेरिएबल का क्वेश्चन होता, दोनों मानते थे हम लोग, याद करो, ऐसे क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन में भी है, वहां पे स्ट्रीम का भी स्पीड मानना पड़ता है और बोट का भी, स्पीड ऑफ बोट, और ये क्वालिटी का है तो बस एक ही मानना पड़ा, बस अंतर इतना ही है। अब ऐसे सवालों में हम लोग टाइम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ज्यादातर स्पीड के क्वेश्चंस की इक्वेशन क्या बनते हैं, टाइम। टाइम इक्वल टू क्या होता है, स्पीड अपॉन, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस दिया है बच्चों 24 किलोमीटर, जाने का भी और आने का भी। अब स्पीड यहां पर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बोट वोट के सवाल में अलग ही स्पीड होता है, जाने का स्पीड अलग होता है और आने का स्पीड अलग होता है। तो स्पीड इन ऑफ स्ट्रीम, स्पीड इन ऑफ स्ट्रीम, तो किसमें से किसको माइनस करेंगे, यहां ये फंसा सकता है आपको। तो हमेशा बोट फास्ट रहता है, याद रखना, पानी से, तभी तो बोट चलेगी। बोट अगर फास्ट नहीं लगी तो पानी फास्ट लगे, पानी चलने देगा बोट को, अब स्ट्रीम में तो बोट पीछे धकेल देगा उल्टा। तो अप स्ट्रीम का स्पीड में ये 18 में से x माइनस होगा भाई, और स्पीड इन डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम का स्पीड 18 प्लस 5, ओ सॉरी x। अब टाइम निकालना होगा, टाइम इन ऑफ स्ट्रीम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, और टाइम इन डाउन स्ट्रीम, ये भी डिस्टेंस बाय स्पीड। अब पढ़ो कोई, देखो किसमें से किसको माइनस करेंगे तो कॉमन सेंस से भी पता चलती है भाई। तो मेरे को एक बात बताओ, बस इतना बताओ कि कौन सा बोट फास्ट चल रहा है, बस इतना बता दो। डाउन कौन सा स्पीड अप स्ट्रीम फास्ट चल रहा है, बाप रे बाप, धन्य प्रभु, वो फास्ट चल रहा है, बोलते बोलते 18 माइनस x फास्ट चल रहा है, 18 में से तो अप स्ट्रीम बोल रहा है। ऐसा बेइज्जती मत करो यार, इतना तो कोई छोटा बच्चा ही बता देगा। तो ये फास्ट चल रहा है, तो जिसमें स्पीड फास्ट होगा उसमें टाइम कैसा लगेगा, कम की ज्यादा, बस इतना बोलो। कम। तो बिना सवाल पढ़े ही हमको पता चल गया ना, ये टाइम कम है और ये टाइम ज्यादा। ये तो रही बात कॉमन सेंस की। अब नहीं तो सवाल पढ़ लो, हाथ में तो है, और नहीं तो कॉमन सेंस लगा लो यार। स्पीड के सवाल में कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता भाई, तेज चलेगा तो जल्दी पहुंचेगा, सीधी बात है। सवाल में भी लिखा रहता होगा 1 hour more to go to अप स्ट्रीम, यानी अप स्ट्रीम जाने में 1 hour more लिखा भी है, यानी ये ज्यादा है ये कम है, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। स्पीड के हर सवाल में ऐसे ही बड़ा में से छोटा माइनस कर दो और टाइम लिख दो फटाक से, क्योंकि ये भी टाइम है ये भी टाइम। अब देखो होता क्या है, यहां के बाद टीचर छोड़ देते हैं और बच्चे भी छोड़ देते हैं कॉपी में, इसीलिए तुम्हारी इतनी बुरी स्थिति है जो कैलकुलेशन में तुम फंस रहे हो। याद करो वो दिन कि जो टीचर भी छोड़ता होगा, तुम भी छोड़ देते होगे कॉपी में, छोड़े थे ना, इसीलिए हालत है। जब टीचर छोड़ दिया तो आपको करना चाहिए ना, आगे पूरा आंसर तक पहुंचाना चाहिए, उससे प्रैक्टिस होगा, कैलकुलेशन मजबूत होगा।
लेकिन आप तो करोगे नहीं, आदत से मजबूर हो, फिलहाल लो, करो जल्दी से, बताओ आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, सबने बनाया है, जिसने नहीं बनाया बना लो। x का वैल्यू 2 आएगा, -54 और +6। दिस इज योर आंसर, दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसे भी आप अपना दिमाग लगाइएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमेशा 18 से कम ही आना चाहिए। अब देख लो, यही आना चाहिए। ओके।